अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्लास और ऑब्जेक्ट जो हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दो बेसिक फीचर्स हैं। इनमें डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक क्लास फ्रूट की है और उसके सामने उसके ऑब्जेक्ट्स हैं एप्पल, बनाना और मैंगो। और एक दूसरी क्लास है कार की, जिसके ऑब्जेक्ट्स हैं वॉल्वो, ऑडी और टोयोटा। तो इन दो एग्जांपल्स को देखने से हमें पता चलता है कि क्लास एक जेनेरिक टेम्पलेट होती है, जो कि एक जेनेरिक नेम होता है किसी भी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, और ऑब्जेक्ट जो हैं ये उस जेनेरिक टेम्पलेट के इंस्टेंट्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि क्लास अगर फ्रूट की क्लास है तो ये एक जेनेरिक है टर्म है फ्रूट्स, तो इसका जब हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इससे इनहेरिट करते हैं तो उससे हमें फ्रूट के स्पेसिफिक जो नेम हैं वो बताने पड़ेंगे कि ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो फ्रूट के ऑब्जेक्ट्स आपके पास एप्पल है, बनाना या मैंगो, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इस क्लास फ्रूट से बिलोंग करेंगे। इस तरह दूसरी जो हमारे पास जेनेरिक एक टर्म है क्लास है कार की, तो इस टेम्पलेट से जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं वो उस कार की डिफरेंट टाइप्स होंगी, यानी वो जो उसके डिफरेंट कैटेगरीज होंगी जो कि इस क्लास को बिलोंग करती हैं। सो हम कह सकते हैं कि क्लास जो है वो एक टेम्पलेट ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होती है और ऑब्जेक्ट जो है वो किसी स्पेसिफिक क्लास का एक इंस्टेंस होता है। और जब हम एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, किसी भी क्लास के इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को जब हम क्रिएट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट उस क्लास के तमाम वेरिएबल्स को और तमाम फंक्शंस को वो इनहेरिट करेगा, उनको वो एक्सेस करेगा। सी प्लस प्लस के अंदर हमारे जितने भी कंस्ट्रक्ट इस्तेमाल होते हैं वो सारे क्लासेस और ऑब्जेक्ट के साथ लिंक्ड हैं, उनके साथ अटैच्ड हैं। और ये कंस्ट्रक्ट हैं ना सिर्फ इन ऑब्जेक्ट्स के साथ अटैच्ड हैं बल्कि इनके एट्रीब्यूट्स और मेथड के साथ भी ये अटैच होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स और मेथड क्या होता है किसी क्लास या ऑब्जेक्ट का? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट कार है तो उसके एट्रीब्यूट हम कह सकते हैं कि उसके कौन से फीचर हैं, लाइक उसका वेट, उसका कलर, ये उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। और उसके मेथड कौन कौन से हैं कि कौन सी फंक्शनैलिटी वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। तो फंक्शनैलिटी ऑफ द कार में हम उसको ड्राइव कर सकते हैं, हम उसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये इसके मेथड्स के अंदर आ जाएगा। और ये एट्रीब्यूट्स और मेथड बेसिकली आपके क्लास के वेरिएबल्स और फंक्शन होते हैं। जो एट्रीब्यूट्स हैं ये आपकी क्लास के वेरिएबल बन जाते हैं और जो मेथड होते हैं ये आपकी क्लास के फंक्शन बन जाते हैं। और इन वेरिएबल और फंक्शंस को हम क्लास के मेंबर्स भी कहते हैं। अगर हम ये कहें कि क्लास जो है ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है तो ये बात भी गलत नहीं होगी। और ये डेटा टाइप आगे डिफरेंट टाइप के जो कि इसी डेटा टाइप से बिलोंग करते हैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के या कंस्ट्रक्ट करने के काम आती है। या हम कह सकते हैं कि क्लास जो है ये ब्लूप्रिंट है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे ब्लूप्रिंट का मतलब है कि ये एक आउटलाइन है या एक डिज़ाइन है, एक सांचा है, इसको यूज़ करते हुए आप उसी सांचे से एलिमेंट, उसी सांचे से रिलेटेड मल्टीपल उसके ऑब्जेक्ट या वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम डिफाइन करते हैं सी प्लस प्लस में क्लास को। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज को हम यूज़ करेंगे अपने वो के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने स्टडी करने हैं, तो इस लैंग्वेज के अंदर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सी प्लस प्लस के अंदर क्लास जो है ये एक ब्लूप्रिंट है ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम कह सकते हैं कि क्लास जो है ये एक प्रोटोटाइप होगी या एक स्केच होगा किसी भी हाउस का। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम किसी घर का नक्शा बनाते हैं तो उस नक्शे के मुताबिक हम मल्टीपल हाउस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।
और वो जो नक्शा है, वो जो प्रोटोटाइप है, वो जो स्केच है, वो आपकी क्लास है। और उस नक्शे को इस्तेमाल करते हुए जितने भी आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर उस नक्शे को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट हाउस बनाएंगे, तो वो हाउसेज जो हैं वो आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब इस नक्शे के अंदर सारी डिटेल हो गई, कितने आपने रूम्स बनाने हैं, कितने डोर्स होंगे, कितने फ्लोर्स होंगे, कितनी विंडोज़ होंगी, कितनी स्टेयर्स आपने बनानी है। तो ये सारी डिटेल आपकी क्लास के अंदर मौजूद होती है। और फिर आप जब उस क्लास से आगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी आपने स्केच से जब आपने कोई घर बनाना है तो वो उसका उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी डिटेल जो कि आपने स्केच के अंदर मेंशन की हुई है, यानी कि जो आपने डिटेल क्लास के अंदर मेंशन की हुई है, ये आपके ऑब्जेक्ट के अंदर भी शामिल होगी। तो सी प्लस प्लस के अंदर हम कैसे क्रिएट करते हैं क्लास को? तो क्लास को क्रिएट करने के लिए हम क्लास का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम क्लास का नाम लिखेंगे और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम क्लास की बाकी सारी जो फंक्शनैलिटी है वो डिफाइन करेंगे। ये करली ब्रैकेट्स के अंदर जो बाउंड्री है, ये हम इसको क्लास की बॉडी कहते हैं। ये क्लास कीवर्ड है, इसका सिंटेक्स देखते हैं। क्लास कीवर्ड, उसके बाद आप क्लास का कोई भी नाम जो है वो मेंशन करेंगे, फिर आपने करली ब्रेसेस लगानी है और इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट भी करना है। अब इस बॉडी के अंदर आप क्लास की डेटा और जो क्लास के फंक्शंस हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं। ये हम एक एग्जांपल क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास हमने रूम बनाई है, इसलिए इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ये एंड हो रही है। उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया। क्लास की बॉडी के अंदर हमने पब्लिक कीवर्ड एक यूज़ किया है, पब्लिक कॉलन। तो यहाँ पर हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो बता रहे हैं कि इस क्लास के जो डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस हैं उनका एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो पब्लिक है। जब हम पब्लिक रखते हैं, इट मीन्स कि इन डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को हम इस क्लास के, इस प्रोग्राम के किसी भी ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। हम आगे जाके एक पूरा लेक्चर इस पे ऊपर पब्लिक, प्राइवेट, एक्सेस स्पेसिफायर्स पे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमने इस क्लास के डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को पब्लिक रखा है, इट मीन्स कि ये डेटा मेंबर और ये वाले मेंबर फंक्शंस इस क्लास के प्रोग्राम की बॉडी के अंदर कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो डबल लेंथ हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डबल ब्रेड्थ और डबल हाइट। उसके बाद डबल कैलकुलेट एरिया का फंक्शन एक हमने डिफाइन किया और उस फंक्शन की बॉडी हमने क्या मेंशन की है कि रिटर्न लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। और डबल कैलकुलेट वॉल्यूम का एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये क्लास है जिसके अंदर हमने 3 इसके डेटा मेंबर्स डिफाइन किए हैं और 2 इसके फंक्शन है, और फंक्शन के साथ हमने बॉडी भी डिफाइन कर दी है। क्लास को डिस्कस करने के बाद अब हम ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं। जब हम कोई क्लास डिफाइन कर लेते हैं तो हम उस वक्त जस्ट उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशन जो है वो हमने डिफाइन किया है। यानी कि जैसे आपने कोई नक्शा बना लिया है तो इट मीन्स कि आपने वो जस्ट पेज के ऊपर ही वो स्केच जो है वो अभी ड्रा किया है, अभी आपने ऑन द ग्राउंड कुछ भी नहीं बनाया। तो ऑन द ग्राउंड बनाने के लिए हमें उस नक्शे के मुताबिक एक घर बनाना पड़ेगा। तो जब हम उस नक्शे के मुताबिक उस क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कोई स्पेस जो है वो एलोकेट होती है। तो क्लास के डेटा मेंबर्स को और उसके मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो लाजमी क्रिएट करना पड़ेगा, वरना अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया तो वो क्लास ऐसे ही है जैसे कि आपने किसी मकान का नक्शा बनाया लेकिन उस नक्शे के अकॉर्डिंगली आगे उस पर कोई वर्किंग नहीं की, यानी कि ऑन द ग्राउंड आपने कोई घर जो है वो उसके मुताबिक नहीं बनाया। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का क्या सिंटेक्स है। तो जैसे हमने कहा कि क्लास जो है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, तो आप क्लास का नाम लिखें, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम लिख दें, तो आपका
क्लास उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। वो जो हमने रिसेंटली क्लास क्रिएट की है रोम की, तो उसके ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं कि हमने एक फंक्शन है वाइट सैंपल फंक्शन, उसकी बाउंड्री के अंदर हमने बॉडी के अंदर रूम जो क्लास है हमारी उसका ऑब्जेक्ट room1, room2। जैसे आप इंटीजर डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं और उसका कोई वेरिएबल इंट a, b किया आपने, तो इसी तरह आपने क्लास रूम इस्तेमाल की है और उसका ऑब्जेक्ट room1, room2 सेमीकोलन। तो ये आपने क्लास रूम के दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए। नीचे हमने मेन फंक्शन है कोई हमारा, तो उसके अंदर हमने मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर रूम क्लास के ऑब्जेक्ट room3 और room4 मज़ीद उसके दो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर दिए हैं। तो हम किसी भी फंक्शन के अंदर क्लास के ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और जितने मर्जी हम चाहें उस क्लास के ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हमने क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं और जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको कैसे एक्सेस करना है। तो क्लास पहले डिफाइन की, फिर हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करेंगे बाय यूजिंग ए डॉट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल room2 जो हमारा ऑब्जेक्ट अभी हमने क्रिएट किया है, तो room2 डॉट कैलकुलेट एरिया, यानी हम ऑब्जेक्ट room2 के ज़रिए क्लास के फंक्शन मेंबर फंक्शन कैलकुलेट एरिया को कॉल कर रहे हैं। इस तरह से हम डेटा मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं कि room1 डॉट लेंथ इक्वल टू 5.5 सेमीकोलन। तो हमने room1 जो ऑब्जेक्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए क्लास के डेटा मेंबर यानी कि वेरिएबल जो है इसका लेंथ उसको एक्सेस किया और उससे वैल्यू 5.5 से इनिशियलाइज कर दिया। तो अभी तक हमने क्लास और ऑब्जेक्ट से रेलेवेंट जितने भी कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं, हम इनको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। एक एग्जांपल 1 है जिसको हम डेव के अंदर राइट डाउन करेंगे और फिर लाइन बाय लाइन इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारी जो कंप्लीट एग्जांपल है, ये इसको हमने डेव C++ के अंदर टाइप किया। तो ये प्रोग्राम जो है क्या हमें बताएगा कि कैसे बेसिक वर्किंग है ऑब्जेक्ट की और क्लास की C++ प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस हमने ऐड किए हैं। उसके बाद क्लास रूम हमने एक डिफाइन किया क्लास विद द नेम रूम, और उसके जो डेटा मेंबर हैं लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, और उसका जो फंक्शन है कैलकुलेट एरिया वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। और साथ ही हमने उसकी बॉडी डिफाइन कर दी है कि रिटर्न लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और कैलकुलेट वॉल्यूम फंक्शन है जो कि इसका वॉल्यूम का फार्मूला हमने इसकी बॉडी के अंदर डिफाइन किया है। तो यहाँ तक आपकी ये क्लास जो है वो हमने डिफाइन कर दिया है। उसके बाद आपका मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब मेन के अंदर क्या कर रहे हैं हम, हमने क्लास रूम का एक ऑब्जेक्ट room1 क्रिएट किया है। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट क्लास रूम का क्रिएट कर दिया, तो इट मीन्स अब ये ऑब्जेक्ट है room1 जो है ये क्लास रूम के तमाम डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है। तो room1 डॉट लेंथ हमने वैल्यू को उसको असाइन किया है, room1 डॉट ब्रेड्थ उसको हमने वैल्यू असाइन की, और room1 डॉट हाइट की वैल्यू हमने उसको असाइन कर दिया। अब वैल्यूज असाइन करने के बाद हम इनके फंक्शंस को मेंबर फंक्शंस को कॉल करेंगे। सी आउट किया, एरिया ऑफ द रूम जो है वो एज इट इज स्ट्रिंग है प्रिंट हो जाएगी room1 डॉट कैलकुलेट एरिया। अब हम इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए कैलकुलेट एरिया फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और ये फंक्शन क्या करेगा कि ये इसके डेटा मेंबर्स को जो वैल्यू हमने असाइन की है इनको फेच करके इनके ऊपर रिटर्न लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ करके हमें इसके रिजल्ट जो आंसर है वो यहाँ पे रिटर्न करेगा, और जो कि हम यहाँ पे इसको सी आउट के ज़रिए डिस्प्ले करवा देंगे। इस तरह सी आउट किया वॉल्यूम ऑफ द रूम, तो room1 डॉट कैलकुलेट वॉल्यूम का फंक्शन हमने कॉल कर लिया है। अब ये फंक्शन क्या करेगा कि इन डेटा मेंबर्स को यूज़ करते हुए, इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए उनके ऊपर ये वाली फंक्शनैलिटी जो है वो अप्लाई करेगा, और रिजल्ट हमें यहाँ पे रिटर्न कर देगा, जिसको हम यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे।
हम इस प्रोग्राम को अब कंपाइल एंड रन करते हैं। तो हमारे सामने ये एरिया ऑफ द रूम और वॉल्यूम ऑफ द रूम जो है वो कैलकुलेट होकर इसने डिस्प्ले करवा दिया है। ऑब्जेक्ट और क्लास से एलिमेंट हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसको डेफ सी प्लस प्लस के अंदर हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इंक्लूड किया हमने स्ट्रिंग को, क्योंकि हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करेंगे इसके अंदर। हमने क्लास एक बनाई है माई क्लास, उसके अंदर हमने उसके डेटा मेंबर्स पब्लिक रखे हैं, इंटीजर टाइप का माई नाम है और स्ट्रिंग टाइप का माई स्ट्रिंग है। मेन के अंदर आए हैं, मेन में हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई ओबीजे। अब इस माई ओबीजे के जरिए हम इस क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं। माई ओबीजे डॉट माई नम, उसको वैल्यू 15 असाइन की, और माई ओबीजे डॉट माई स्ट्रिंग सेकंड जो इसका डेटा मेंबर है उसको एक्सेस किया और से वैल्यू एक स्ट्रिंग पास कर दी है सम टेक्स्ट। अब हम इसको सी आउट करवा रहे हैं माई ओबीजे डॉट माई नाम, यानी इसको जो भी वैल्यू हमने साइन की है अब हम उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं कि सी आउट करो माई ओबीजे डॉट माई नाम और माई ओबीजे डॉट माई स्ट्रिंग। तो ये अब हम वैल्यूज़ इस क्लास के डेटा मेंबर की एक्सेस करके 15 और सम टेक्स्ट है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा। इसे हम कंपाइल एंड रन करते हैं। ये डेटा मेंबर्स की वैल्यू हमें क्लास के ऑब्जेक्ट ने एक्सेस करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दी हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लास या इन एग्जाम्पल से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।